नमस्कार, 5 बजे की खबरों में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि ईरान के साथ शांति समझौता लगभग तय हो चुका है और अगले कुछ घंटों में युद्ध रोकने का ऐतिहासिक ऐलान किया जा सकता है। हालांकि पेच अब भी फंसा हुआ है। एक तरफ अमेरिका की कड़ी शर्तें हैं तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपनी रेड लाइन खींच दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि चाहे जो कीमत चुकानी पड़े, ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर नहीं जाएगा। क्या यह शांति समझौता टिक पाएगा या फिर ये शर्तें महायुद्ध की वजह बनेंगी? रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी पिछले 2 दिनों से तेहरान में डेरा डाले हुए हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बारे में खबर है कि वो शर्तों का आखिरी प्रस्ताव लेकर बातचीत करने तेहरान पहुंच रहे हैं। पहली शर्त, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई रियायत या छूट नहीं दी जाएगी। उसे अपना न्यूक्लियर एजेंडा हमेशा के लिए दफन करना होगा। दूसरी शर्त, हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए पूरी तरह खुला रहेगा। तीसरी शर्त, जब तक ईरान फाइनल एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं कर देता तब तक उस पर लगे कड़े आर्थिक प्रतिबंधों को नहीं हटाया जाएगा। चौथी शर्त, युद्ध के दौरान ईरान को हुए किसी भी नुकसान की भरपाई अमेरिका नहीं करेगा। व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी स्टीफन मिलर ने ईरान को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिकी शर्तों पर समझौता नहीं किया तो दुनिया ऐसे भयानक हमले देखेगी जो इतिहास में कभी दर्ज नहीं हुए। इन हमलों में ईरान जलकर खाक हो जाएगा। मुश्तबा खamenei ने साफ आदेश दिया है कि ईरान का जितना भी संवर्धित यूरेनियम है वो देश के भीतर ही रहेगा और उसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं भेजा जाएगा। यानी ट्रंप की जो सबसे बड़ी शर्त थी कि ईरान को अपना परमाणु जखीरा देश से बाहर भेजना होगा, उसे सर्वोच्च नेता ने सीधे खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी तेहरान में लगातार बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात कर अमेरिकी रुख और शर्तों का पूरा ब्यौरा उनके सामने रख दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने भी पुष्टि की है कि उन्हें पाकिस्तान के जरिए अमेरिका की शर्तें मिली हैं और वो ईरान के मूल 14 सूत्रीय ढांचे के आधार पर इन संदेशों की समीक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की तेहरान यात्रा का मकसद इसी फाइनल ड्राफ्ट को अंतिम रूप देना है ताकि हज सीजन के बाद इस्लामाबाद के अगले दौर की औपचारिक बातचीत को आगे बढ़ाया जा सके। इस संबंध में पीस डील की बातें जरूर हो रही हैं, लेकिन पर्दे के पीछे प्लान बी भी तैयार है। वो प्लान है नेटो की मदद से हॉर्मुज़ की आजादी। लेकिन नेटो तो ट्रंप की राह से अलग चल रहा है, तो फिर वो कैसे साथ देगा? शायद इसी जवाब के लिए मार्को रूबियो नेटो की मीटिंग में गए और अमेरिका के प्लान बी का जिक्र किया। दूसरी तरफ ट्रंप ने पोलैंड में 5000 अमेरिकी जवान भेजने का ऑर्डर देकर नेटो का शक्ति संतुलन को बदल दिया है। क्या है प्लान अमेरिका का बी? और अब ईरान के संघर्ष में नेटो के शामिल होने की आशंका क्यों बढ़ती जा रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। रूबियो ने साफ कहा है कि जब तक शांति है तब तक ब्रिटेन और फ्रांस की कूटनीतिक पहल ठीक है, लेकिन अगर वहां गोलियां चल रही हों तो कूटनीति काम नहीं आती। अमेरिका अब उस स्थिति की तैयारी कर रहा है जब बातचीत से आगे निकल जाएगी। लेकिन यही अमेरिका की जानी पहचानी कूटनीति है। पहले सहयोगियों के सामने संकट को बहुत गंभीर बताना, उन पर दबाव बनाना और फिर उन्हें युद्ध के मोर्चे पर आगे कर देना। तो क्या अब हॉर्मुज़ में भी ऐसा ही होने वाला है? पोलैंड में 5000 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती करके ट्रंप ने संदेश दिया है कि यूरोप की सुरक्षा के लिए नेटो को अमेरिका की मदद की जरूरत है। ट्रंप ईरान युद्ध में शामिल नहीं होने के लिए फ्रांस और जर्मनी के नेताओं से खुलकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। दूसरी तरफ फ्रांस और जर्मनी जैसे नेटो देशों की तुलना में पोलैंड और बाल्टिक देश अमेरिकी सुरक्षा नीतियों का समर्थन करते हैं। ट्रंप लंबे समय से नेटो के सदस्य देशों पर अपनी जीडीपी का कम से कम 2% हिस्सा रक्षा पर खर्च करने का दबाव बनाते रहे हैं। पोलैंड उन गिने चुने देशों में से है जो इस शर्त को न केवल पूरा करता है बल्कि अपनी रक्षा क्षमता को तेजी से बढ़ा रहा है। इसलिए ट्रंप अब पोलैंड जैसे पूर्वी यूरोपीय देशों को नेटो में ज्यादा ताकतवर और जरूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे ज्यादा नजर जाएगी तुर्की पर।
क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन ईरान का पड़ोसी और क्षेत्रीय संतुलन का बड़ा खिलाड़ी भी है। तुर्की अब तक इस युद्ध में ईरान के साथ खड़ा दिखा है।